बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 18 मई है। पाकिस्तान में कहानी बहुत तेज़ी से तब्दील होती है और जो लोग कल शाम तक की डेवलपमेंट से वाकिफ़ हैं उनके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े ओहदे पर यानी कि चीफ़ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दीगर दो जजेस के साथ एक केस सुना और उस केस में दो नोटिस जारी किए गए। एक नोटिस भेजा गया फैसल वावडा को और एक नोटिस भेजा गया मुस्तफ़ा कमाल को और कहा गया कि बज़ाहिर जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती हैं, तो आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। और एक लंबी सी तारीख डाल दी कि 5 जून को अगली समाअत होगी और 5 जून को ये लोग या ये साहिबान पेश होंगे, ख़ुद पेश होकर अपने काउंसिल के ज़रिए बताएं अदालत को कि ये सब कुछ क्यों किया गया। क्योंकि लगता ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बिलाखिर ये सोचा कि उनके होते हुए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर और इदारे के ऊपर उंगलियां उठें, हर शख्स उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, बात करे, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो कल शाम तक की स्टोरी थी जो अब तब्दील हो गई है। रातों रात अब स्टोरी ये है कि नोटिस मिलया कख ना हिलया और बात जो है वो ये थपकी के बगैर तो नहीं हो सकती ना। बहुत कुछ हुआ है इस दौरान। उस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो इस अदालती कार्रवाई के बाद हुई है। बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अंदाज़ जो है वो इस प्रोसीडिंग के दौरान, जिसमें वो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद समाअत कर रहे थे जिसमें पगड़ियाँ उछालने की बात हुई थी, पगड़ियों का फुटबॉल बनाने की बात हुई थी, ये सारी बातें हुई थी, तो वो रिपोर्टर्स की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसमें उनका अंदाज़ जारहाना नहीं था। ही वॉज़ नॉट ऑफेंसिव, बल्कि माजरत ख़ाना था। और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी बट आई हैव टू इशू नोटिस। बहरहाल ये नोटिस जारी कर दिए गए जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनका भी वाज़े तौर पर ये कहना है या उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है जिस वक्त उससे एक दिन पहले ये मामला अदालत में आया कि ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रेस क्लब में बैठकर की गई है और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने की है। लेकिन उसके बाद जो है वो अब सूरत हाल ये है कि जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी वो बज़िद हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला को कटहरे में खड़ा किया जाएगा और वो बज़िद हैं कि अतर मिनल्ला साहब से जो हैं वो सवालात किए जाएंगे। बात जो है वो अब गले काटने, कटवाने और गिरेबान नोचने तक आ गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ताकतवरों की लड़ाई है पाकिस्तान में, इसमें जब पावर सेंटर्स लड़ते हैं तो फिर इस किस्म की स्टोरीज़ जन्म लेती हैं। अब किसी भी आम शख्स को इस किस्म का नोटिस गया होता, नोटिस जाने से पहले ही अगर आप सोच लें कि जिस वक्त ये बात अतर मिनल्ला साहब ने की थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, उससे एक दिन पहले हियरिंग के दौरान के आप अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो अब अटैक कर रहे हैं और पगड़ियाँ उछालने की और फुटबॉल बनाने की बात हो रही है। जब ये बात हुई थी उसके बाद ही ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, जब ये केस लग गया कि फैसल वावडा साहब और किसी शख्स को भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत तौहीन के लिए नोटिस करे तो फिर वो ज़रा गुरेज़ का मुज़ाहरा करता है। लेकिन फैसल वावडा तो जनाब वो क्रीज़ छोड़कर बाहर निकल आए हैं और वो अब डट गए हैं और उन्होंने अब जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए इम्तिहान है कि वो 5 जून तक जो है वो अब इस सारे मामले में क्या मज़ीद ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। फैसल वावडा अपनी बात पर, अपनी बातों के ऊपर कायम रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो है वो थमता है या नहीं थमता। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। एक तो ये कि उससे जब अभी ये कार्रवाई नहीं हुई थी उस वक्त फैसल वावडा ने कुछ गुफ्तगू की थी जो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में थी, महर बुखारी के साथ उन्होंने गुफ्तगू, दीगर जगहों पर गुफ्तगू की। रात जो है वो शहजाद इकबाल का जो शो है जियो टीवी पे उस पर अपेयर हुए। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर क्या गुफ्तगू की। शहजाद इकबाल ने कहा कि कल आपने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मगर अब ये कहा गया है अदालत की तरफ से कि 5 जून को ज़ाती हैसियत में पेश हों। आपको शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस जारी है और ये भी कहा गया है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई है। अब इन नोटिस का आप क्या जवाब देंगे? उसके ऊपर फैसल वावडा कहते हैं, देखें सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ एक ईमानदार चीफ़ जस्टिस और उनके एक मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मैं पेश होऊंगा
तारीफ़ भी करते हैं इस गुफ्तगू में, और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ढके छुपे अंदाज में धमकी भी लगा देते हैं। जब आप इस गुफ्तगू को सारा सुनेंगे, स्टार्ट में ये बिल्कुल इसी तरीके से बात करें, लेकिन आगे चलकर बड़ी जो है वो बातें तब्दील हो जाती हैं। कहते हैं कि जहाँ एक ईमानदार और उनके एक मोअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मैं पेश होऊंगा, एक ईमानदार चीफ़ जस्टिस के सामने, जवाब तो मैं जो दूंगा वहाँ दूंगा और अपना मौक़िफ़ भी दूंगा। और आपने ये भी देखा कि जस्टिस सिस्टम क्या था उनका, कि उनके पास पावर्स थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ आकर अपना मौक़िफ़ दे दें। इसके बाद वो क्या फ़ैसला करते हैं ये उनका फ़ैसला है, लेकिन ये तरीका है कि आप दूसरी पार्टी को सुने जब आपके पास पावर्स भी हैं। मिस यूज़ ऑफ पावर ये है कि आपने एक माइंड बना लिया, अब व्लॉगर्स भी हैं, दूसरे भी हैं, कोई कह रहा है कि फांसी पर चढ़ा दें। ये तरीका है जस्टिस देने का कि आप मेरी सुनेंगे। बेसिकली यहाँ पर फैसल वावड़ा जो हैं गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जस्टिस बाबर सितार का ख़त है या दीगर जजेस का ख़त है जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो वो जो इल्ज़ामात हैं उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उनको बुलाएं और उनका मौक़िफ़ भी सुनें, जिस तरह अब मुझे बुलाकर मेरा मौक़िफ़ भी सुना जा रहा है। बेसिकली जो है वो ये बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो दबे छुपे जो है वो ढके छुपे अल्फाज में वो ये बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे वो ये कहते हैं कि ये तरीका है जस्टिस देने का कि आप मेरी बात सुने, उसके बाद जो उनका फ़ैसला होगा वो उनका फ़ैसला होगा, लेकिन कम अज़ कम आपको ये सुकून तो होगा कि आप एक दयानतदार बेंच के सामने, एक ईमानदार बेंच, और ये मेरा मौक़िफ़ आज से नहीं है, पहले से है, पीटीआई के दौर से। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ उनका जो लगाव है वो बहुत पुराना है। फिर वो कहते हैं कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किसी किस्म की किसी आदमी का नाम लिए बग़ैर मैंने किसी को हिट नहीं किया। हालांकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा नाम मौजूद थे, सारी चीज़ें मौजूद थी। बहरहाल ये कहते हैं, और फिर बाद में जाकर कन्फेस भी कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये कहा था। कहते हैं मैंने किसी को हिट नहीं किया, मैंने एक अमूमी जनरल बात की थी, जनरलाइज्ड तरीके से बात की थी, सबकी बात की थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझे सिंगल आउट कर रहे हैं कि मैंने तौहीन अदालत की या इसकी कोशिश की, वहाँ आपको चीफ़ जस्टिस साहब को पीटीआई के रऊफ़ हसन साहब टाउट बोल रहे हैं, इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस साहब को कह रहे हैं, यानी कि टाउट कह रहे हैं उनको भी। पीटीआई के जाने माने चेहरे कौन सी गलाजत नहीं बक रहे, उधर सो मोटो नहीं है, वो नाम लेकर बात कर रहे हैं। शहजाद इकबाल कहते हैं उन्होंने कहा कि मुझ पर भी हमले हुए हैं, नाम लेकर बात की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसको जवाज़ बनाकर तकरीरें करना शुरू कर दे। इस पर फैसल वावड़ा कहते हैं लेकिन शहजाद इकबाल साहब मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। देखें मैं तो एग्रीव्ड पार्टी हूँ, मेरे साथ उस वक्त भी ज़्यादती हुई, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे उस जुर्म की 2 मरतबा सज़ाएँ दी हैं जो मैंने नहीं किया था। मेरी सुनवाई भी नहीं हुई, मुझे ट्रायल भी नहीं दिया गया, मेरी माँ मौत के बिस्तर पर थी, मैंने क्या कसूर किया था, क्या गुनाह किया था, मुझे तो नहीं पता आज तक। लेकिन आज आपने मुझ पर अटैक लॉन्च किया, ये कहकर जज अतर मिनल्ला ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉक्सी हूँ, मैं प्रॉक्सी हूँ, मुझे प्रॉक्सी साबित करना होगा। अब शहजाद इकबाल कहते हैं नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया आपका। फैसल वावड़ा कहते हैं कि नहीं, मैंने कल मालिक साहब से भी बात की है, महर बुखारी साहिबा से भी बात की है, मैंने और बहुत सारे लोगों से भी बात किया, और सब ने मुझे कहा कि क्योंकि जिस तरीके से जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, जुमले जो थे, जो भी थे, वो मेरे मुतल्लिक थे, वो तो अब वो बताएंगे। अगर तो उन्होंने नहीं कहा तो वो एक सेपरेट बात होगी, लेकिन उन्होंने मुझे कह दिया है, मुझे कह दिया है कि अतर मिनल्ला ने जो भी गुफ्तगू किया वो मेरे मुतल्लिक किया। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में बैठे हुए एक मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके ऊपर अब ये डायरेक्ट अटैक्स जो हैं, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इस तमाम वक्त के दौरान जो है, जब ये 6 जजेस के ख़त का मामला आया, उनका मुद्दा ये था कि ये मेरे दौर में तो हुआ ही नहीं, मेरे दौर में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि जजेस पर दबाव डाला हो, जजेस को जो है वो कोर्स किया गया हो, जजेस को धमकियाँ लगाई गई हों। लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाम लेकर जाहिर है कि उन्हीं जजेस के मुतल्लिक हो रही हैं। शहजाद इकबाल कहते हैं लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अमूमी बात की थी, लेकिन हम सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट से समझ गए, तो आप जिन जज साहब की बात कर रहे हैं ये बात तो उन पर भी अप्लाई होती है। फैसल वावड़ा कहते हैं देखें शहजाद साहब, मुझे आपने प्रॉक्सी कह दिया है, अब प्रॉक्सी तो आपने मुझे साबित करना है, क्योंकि आपने मेरी गैरत, मेरी इज़्ज़त, मेरी इंटेग्रिटी, मेरे माँ बाप, मेरे दादा की इज़्ज़त, मेरे ख़ानदान, मेरे सेनेट के मनसब को आपने मुझे फ़र्क कर दिया है। मैं अभी भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर आपने कहा है और कहा है तो आपने अब साबित करना है, इसके लिए मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 1। नंबर 2,
आपने माफ़ी की बात की, मैं क्लियर कर दूं, मैं एक चपरासी एक थड़े पर बैठे हुए से माफ़ी मांग सकता हूं कैमरे के सामने। मेरे अंदर इतनी ज़रूरत है, अगर मैं गलत हूं, अगर मैं ठीक हूं तो मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। यानी ये मैसेज भी अदालत की तरफ इन्होंने रेफ़र कर दिया कि मैं ठीक भी हूं और माफ़ी शॉफ़ी मैं नहीं मांगने लगा। अब कासिफ फाइज़ ईसा साहब क्या करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं गर्दन कटवा दूंगा लेकिन माफ़ी नहीं मैं मांगूंगा। आगे कहते हैं दूसरी चीज़, और फिर वो मिसाल बताते हैं, वो काशिफ अब्बासी के शो में गए थे, बूट रख दिया था उन्होंने सामने, कहते मैंने तो उस वक्त भी माफ़ी नहीं मांगी थी, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, रवायती सियासतदान होता तो सबके साथ प्यार मोहब्बत से चल रहा होता, आप मुझे कैमरे के सामने गाली देंगे तो मैं आपको कैमरे के सामने 2 गालियाँ दूंगा, मेरी नेचर ही इसी तरह की है। आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, मैंने कहा कि अगर कोई मेरी पगड़ी उछालेगा तो मैं पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा। तो इसमें गलत क्या कहा है मैंने? शहजाद इकबाल कहते हैं कि अगर अदालत आज अपने हुक्मनामे में कहती है कि बज़ाहिर आपने तौहीन अदालत की है, तो आप जाकर कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपने तौहीन अदालत नहीं की है? जवाब क्या है आपके पास? फैसला ऑर्डर कहते हैं कि वो तो 5 तारीख को जवाब मैं दूंगा, लेकिन आपके सवाल पर मेरा सवाल है कि मुझे वो बता देंगे ना, क्योंकि मैं एक ईमानदार बेंच के सामने हूँ, मैं उनकी काबिलियत, उनकी पावर्स, देखें मेरा मामला अल्लाह के बाद उनके हाथ में है। मेरा किस्सा ये तो अल्लाह उनके दिल में डालेगा, अल्लाह उनके दिल में डालेगा, काजी फाइज ईसा और दीगर जजेस के, या बताएगा कि मैं, क्योंकि पावर्स उनकी हैं, वो जो भी डिसाइड करें, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन मेरा यह है कि मैंने एक काम नहीं किया, मैंने पहले भी एक काम नहीं किया था, मुझे हाई कोर्ट ने, इन्हीं अतर मिनल्ला साहब ने मुझे उस गुनाह की सज़ा दी है जो मैंने नहीं किया। मेरा ट्रायल नहीं हुआ, मुझे लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया। मेरे जैसा केस मुराद अली शाह का था, मेरे जैसा केस सादिया बासी साहिबा का था, रहमान मलिक मरहूम का था। एक दफ़ा गलती हो गई, दूसरी दफ़ा तो हो ही नहीं सकता, सब चीज़ें क्लियर थी। तीसरी बात यह कि मैंने एक्वायर नहीं की थी, ये अपनी नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, पासपोर्ट नहीं लिया था जाकर, मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं गाँव में पैदा हुआ हूँ या कहाँ पैदा हुआ हूँ। लेकिन अगर मेरा सवाल उठाना तौहीन के ज़ुमरे में आता है तो मैं सवाल उठाऊँगा। मैं उस पर आता हूँ कि लेकिन जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने आपको प्रॉक्सी कहा है, और बज़ाहिर ये शहजाद इकबाल कहते हैं कि मैं आता हूँ इसके ऊपर, लेकिन ये जो बार बार आप बात कर रहे हैं कि कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने आपको प्रॉक्सी कहा है और बज़ाहिर फ़ौज की प्रॉक्सी कहा है, लेकिन आप ऑन एयर भी बात होती है, जब आप कहते हैं तो आप तो एक्सेप्ट करते हैं कि आप हैं, आप उनकी तर्जुमानी करते हैं। ये बात आपको बुरी क्यों लगी? आप तो खुद आते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप बताते हैं कि मैं फ़ौज की तर्जुमानी कर रहा हूँ। फैसला ऑर्डर कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा, मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़ौज की हमेशा से बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। अब ये आपकी परसेप्शन है कि मैं तर्जुमानी करता हूँ, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता कि अगर मैं किसी इदारे को डिफेंड करता हूँ या उसकी साइड लेता हूँ तो ये मेरा राइट है। मैं अदलिया की भी साइड ले रहा हूँ। मैंने जो बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला साहब से सवाल किए, मैंने कहा कि इस तनाज़े को एंड करें। अगर आपके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया में कैंपेन हो रही है, अगर ये घटिया कैंपेन है, मज़म्मत करता हूँ मैं, लेकिन आप इस तनाज़े को ख़त्म करें, सवालों के जवाब दें। सवालों के जवाब में भी तज़ाद आ गया है। अब जब तज़ाद आएगा तो सवाल तो मैं करूँगा ना सर। फिर आगे कहते हैं शहजाद इकबाल कि आज जो चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए हैं उसमें तो वो बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके से बात करना किसी इदारे के हक़ में नहीं है, आप इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं, इदारे को बदनाम कर रहे हैं। वो ये भी पूछ रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सबने नेशनल प्रेस क्लब में क्यों की, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्यों नहीं की? फैसला ऑर्डर कहते हैं देखें सेशन नहीं चल रहा था, अगर मेरा आज कोई इशू है और इजलास 6 महीने बाद है तो मैं 6 महीने तो इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने एक लेटर लिखा, मैंने इस लेटर का जवाब मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने ये प्लान नहीं किया था। जब वहाँ सवाल जवाब हुए तो मैं अभी भी कहता हूँ कि आपने मुझे प्रॉक्सी कहा है, आप शवाहिद दे दें। आपने किसी और पर इल्ज़ाम लगाया है, अगर उन्होंने मेरे गुमान में बात किया तो मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, मेरी इंटेग्रिटी, मेरे माँ बाप, मेरे ख़ानदान, मेरी औलाद, मेरी फैमिली, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कोई जुर्रत नहीं कर सकता, नोबडी डेयर कैन कॉल मी अ प्रॉक्सी। यानी आप उनका लहजा और उनके अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल करें। इज़ टॉकिंग अबाउट जस्टिस अतर मिनल्ला। वो कहते हैं कि नोबडी कैन डेयर कॉल मी अ प्रॉक्सी, इफ़ समबडी कॉल्स मी अ प्रॉक्सी ही इज़ टू प्रूव, उसे साबित करना होगा। अगर प्रूव कर देंगे तो मैं उनसे नहीं, पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर प्रूव नहीं किया तो फिर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ इस चीज़ से। मेरे साथ पहले भी बहुत जुल्म और बर्बरियत हुई है। अगर जज के मनसब पर बैठकर इल्ज़ाम लगा सकता है कोई शख्स, मैंने इसी ज़मीन में बात की थी, इल्ज़ाम लगाएंगे तो सबूत भी देना पड़ेगा।
नताइज भुगतना होंगे आपने कहा। फिर शहजाद इकबाल कहते हैं कि आपने तो कहा कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जुडिशल काउंसिल के ज़रिए होंगे, अपने केस पर यानी कि फिर जो फैसल वावडा हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोहरी शरीयत वाले मामले का। फिर वो आगे अपने केस पर निकल गए कि उनके केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या थे। तो कहानी जो है वो अब बड़ा तब्दील हो गई है। पहले कहानी ये थी कि सारा मामला जो है वो 6 जजेस के ख़त से शुरू हुआ। 6 जजेस ने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उनमें मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए एग्जीक्यूटिव थ्रू इट्स एजेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। उसमें उन्होंने इंसिडेंट्स कोट किए कि ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ। वो ख़त लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उनसे ये राय मांगी गई थी कि हमें बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम क्या करें, और जो हमारे फेलो जजेस हैं जब उनके इल्म में आए तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किस तरीके से रिएक्ट करें। उस पर उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर बात कर दे, हमें बता दे और एक जुडिशल कन्वेंशन बुला ले ताकि पता चले कि दीगर जुडिशरी के जो लोग हैं, लोअर जुडिशरी के, सुपीरियर जुडिशरी के जो आपकी हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। वो मामला किस तरीके से पहले कमीशन की तरफ गया, काजी फाइज़ साहब ने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, लेकिन फिर वो प्रेशर था विद इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर मामला डिफरेंटली चलाना पड़ा और फिर हाई कोर्ट के जजेस और सब ने जो अपनी खतूत लिखे, जो अपना राय दी उसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये दबाव है और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर दबाव है। अब उस सारी सूरत हाल में जस्टिस बाबर सत्तार के एक और ख़त के मंदरजात सामने आ गए। अब ये ज़ाहिर है कि ये तो क्वेश्चन मौजूद है कि ये मीडिया के तक कैसे पहुँचे। ये एड्रेस किया गया था अगर कोई ख़त चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब को, दीगर जज साहिबान को, और उसमें कॉपी जो है वो भेजी गई थी साथ में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को किसने लीक की। ये जाहिर है कि जिनको भेजी गई है या जिन्होंने भेजी है ये 2 पार्टीज़ लीक कर सकती हैं या फिर इन बिटवीन वो किसी ने जो डाक है उसको खोल लिया, उस खत को खोल लिया और उसने अपने तौर पर मीडिया को जारी कर दी। बट व्हाटएवर द केस में भी ये सारा रिवॉल्व अराउंड करता है कि फिर आगे जस्टिस बाबर सत्तार ने जब ये कहा कि ऑडियो लीक्स केस में उनको कहा गया कि बैक ऑफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि ये नहीं कहा गया था बल्कि ये कहा गया था कि इस मामले को इन कैमरा कर लें। अब ये अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है। जस्टिस बाबर सत्तार क्लियरली कह रहे हैं कि इस मामले पर टॉप ऑफिशियल की तरफ से, इंटेलिजेंस ऑफिशियल की तरफ से उनके ऊपर दबाव आया है कि वो इस केस से पीछे हट जाएँ। अब इस सारे मामले के बाद आपने देखा कि धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। सवाल ये भी है कि जस्टिस काजी फाइज़ ने 2 लोगों को नोटिस किए हैं जिनके नाम मैंने बताए, मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो तो बहुत सारी हुई हैं। सिर्फ मंसूर अवान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस ज़ुमरे में नहीं ला सकते। बाकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अटैक किया है बाकायदा, चाहे वो अता तारड़ साहब हों, चाहे आज़म नज़ीर तारड़ हों, चाहे तारिक फजल चौधरी हों, चाहे गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टिसोरी वो हों, फिर मुस्तफ़ा कमाल हैं, दीगर लोग हैं, तलाल चौधरी हैं, उनको नोटिस जारी नहीं किए गए। और इसी दौरान जी कहानी जो है वो तब्दील हो गई है कि जिनको नोटिस हुए थे उनमें से एक साहब तो खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं तो अतर मिनल्ला को कटहरे में खड़ा करूंगा, मैं उसे कहूँगा कि साबित करें। हालांकि अतर मिनल्ला साहब ने भी नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था, अटॉर्नी जनरल से कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब अब आप अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमारे ऊपर अटैक करेंगे या जजेस के ऊपर दबाव डालेंगे, पगड़ियाँ उछालने की और पगड़ियों का फुटबॉल बनाने की बात करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है ये सारी बात। बहरहाल देखते हैं कि अब काजी फाइज़ साहब ये जो गुफ्तगू अब की जा रही है जिसमें टाउट वाली बातें हैं, ज़ाहिर है कि थपकी एक बंदा है उसका बैकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फैसल वाडा साहब ज़ाहिर है कि मजबूत आदमी है, तो वो ये कहते हैं कि जुर्रत कैसे हुई, हाउ डेयर समबडी। और जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से बात जो है वो गले काटने कटवाने तक आ गई है। देखते हैं कैसे मामला अनफोल्ड होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।